सर दोस्तों, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था। वो क्या कि आप देखे होंगे कुछ सरकारी नौकरी वाले आए, कुछ प्राइवेट नौकरी वाले आए, कोई म्यूजिशियन था, कोई गृहस्थ था, कोई मतलब एक हाउसवाइफ थी, कोई सरकारी टीचर, प्राइवेट नौकरी, लगभग सारे प्रोफेशन से रिलेटेड लोग यहाँ पर थे और उसी से रिलेटेड लोग वहां सामने भी बैठे होंगे। अंतर सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनको ये सिस्टम कुछ दिनों पहले मिला और आप लोगों को आज मिल रहा है। तो जब ये सफल हो सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी सफल हो सकते हैं, है कि नहीं? चलिए मैं अपना पूरा परिचय दे देती हूँ आपको। मेरा नाम अलका सिंह राठौर और मैं बैरिया मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। प्रोफेशनली मैं MA BEd पास करके पहले टीचिंग प्रोफेशन से ही जुड़ी हुई। 2 साल मैंने बच्चों को पढ़ाया, प्लस 12 के बच्चों को भी पढ़ाया और उसके बाद मेरी शादी यहाँ बिहार में हो गई और फिर बिहार के कल्चर में और यहाँ मैं आकर अपना ससुराल हुआ मेरा, तो मैं यहाँ रच बस गई। पर चूंकि पढ़ी लिखी थी तो खुजली तो होती है भाई पैसा कमाने का। जो पैसा कमा चुका है उसको होता है भाई कि मुझको पैसा कमाना है, पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। मैंने यहाँ प्राइवेट में पढ़ाया कुछ दिनों, पर नहीं 10,000, 5,000, 6,000 के लिए पढ़ाने मेरा मन नहीं माना। फिर मेरी हस्बैंड जो कि पहले हम लोग दिल्ली में रह चुके थे और ये सिस्टम उनको दिल्ली में भी मिला था। और कहते हैं कि जब आदमी सफल होने वाला रहता है ना तो पहला मुक्का उसके घर से ही उसको मिलता है। धन्यवाद। चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पिता के रूप में हो, पहले पैर खींचने वाले लोग उसके घर में ही मौजूद रहते हैं। पर उसमें उनका दोष नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग आज आए होंगे, अकेले आए होंगे और आकर यहाँ पर देखे होंगे, जाने होंगे, समझे होंगे और फिर अपने घर जाएंगे और घर में जाकर अपने आधे अधूरे शब्दों में अपने लोगों को समझाने की कोशिश भी करेंगे। नतीजा क्या होगा? जिसने देखा नहीं, जिसने जाना नहीं, जिसने समझा नहीं, वो क्या बोलेगा? हाँ 2 लाख सबका मिलता है, बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो गलती उनकी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं आप लोगों की है कि अकेले आकर मिसेस को घर पे छोड़ दिया बच्चों के साथ। अब जाएंगे, समझाएंगे तो समझेगी, बोलेगी चुपचाप नौकरी जो कर रहे हैं करते रहिए, वो 5,000 हमको बहुत पसंद है, वही बोलेगी। तो मैं भी हस्बैंड की बात को नहीं समझी शुरुआत में, मैं भी काफी परेशान की। ऐसा नहीं कि मैं आते बराबर बिल्कुल सहयोग दे दी, नहीं। पर चूंकि अपलाइन के पास हर मर्ज की दवा होती है, उन्होंने चुपके से मुझे बुला लिया। उस समय पहला दिशा हुआ था नैनीताल में, मैं नागपुर में थी अपनी मम्मी के यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे वहां बुला लिया। मैं अपनी दीदी के साथ, बच्चों के साथ वहां चली गई। मुझे लगा घूमने का प्रोग्राम है, चलो नैनीताल घूमने वाली जगह घूम के आ जाते हैं। हम घूमने गए, जब देखा वहां पर लोगों को और देखा उनको जिंदगी जीने का तरीका, तो ऐसा लगा वाह ये जिंदगी तो मुझे भी चाहिए। और उसके बाद मैंने मुट्ठी बांधा, धन्यवाद। उसके बाद मैंने मुट्ठी बांधा और कहा कि आपको जहां जाना है, जब जाना है, जो करना है कीजिए, पर मुझको ये जिंदगी चाहिए। ये मैंने कहा। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ यहाँ लग गई और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग क्या कहे क्या नहीं कहे, कुछ लोग मेरे घर पर आकर मेरे ससुर जी को बोलते थे, अरे राजपूत की लड़की है, इतने बड़े घर की, लोग पैसा की कमी है क्या जो घरे घरे घुमा रहे हैं? पर्दा में रखने वाली चीज होती है औरत। तो एक बात बताइए, अगर पर्दा में रखना रहती औरत तो झांसी की रानी नहीं होती, कभी इंदिरा गांधी नहीं बनी होती, और अगर पर्दे में रहती तो कहीं ना कहीं पद्मावती की तरह मुझे भी अग्नि की आहुति देनी पड़ती। तो क्या फायदा उस पर्दे का? मर्यादा में रहना जरूरी है, पर्दे में रहना जरूरी नहीं है। फिर वहां से आज कारवा यहाँ तक आया है। लगभग टीम साइज की बात की जाए तो लगभग 13,500 लोगों का नेटवर्क इनकम तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि इसी इनकम के सहारे मैं एक बाइक, एक स्कूटी और एक कार मेंटेन करती हूँ। मेरा घर का राशन पानी खर्चा, बच्चा सारा इसी सिस्टम के ही
बदौलत हो रहा है। तो इनकम तो आप जान ही चुके होंगे। और बात रही कि इस सिस्टम ने मुझे क्या दिया, बहुत सारी चीज दिया, पर जो सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो क्या दिया? उसने मुझे एक सोच दी। आज से पहले मेरे हस्बैंड बहुत कुछ किए, क्योंकि नेटवर्किंग इंजीनियर थे वो, तो हस्बैंड के नाम से जानी जाती थी। नीरज सिंह राठौर की पत्नी है ये। पर इस सिस्टम ने मुझे अलका सिंह राठौर बनाया। ये सोच मुझे इस सिस्टम ने दिया। आज 2 बार मेरे हस्बैंड विदेश गए, चूंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और चूंकि बिहार से मेरा कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ कार्ड नहीं था, तो मैं नागपुर गई और नागपुर से जाकर अपना ये कार्ड में बनवा के लाई कि मुझे भी जाना है। ये एक हाउसवाइफ की सोच को आगे बढ़ाने का काम है। तो क्या लगता है, जब मैं कर सकती हूँ तो आप नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोग हवाला देते हैं। जब प्लान दिखाया जाता तो कुछ लोग बोलते हैं, खास करके महिलाएं, पति से पूछेंगे, पापा से पूछ के आते हैं थोड़ा, नहीं तो भाई है, भाई से पूछेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्या कान का झुमका खरीदने के लिए उसी पति के जेब से कितना पैसा मारे होंगे? आप खुद ही बताइए, मारे हैं कि नहीं मारे हैं? मारे हैं। कोई कीमती, अगर पड़ोसी के घर में फ्रिज आ गया है, तो मेरे घर में फ्रिज कैसे आए? वो 25,000 का, उसके लिए क्या करती होंगी? दिन रात तबाह करती होंगी पति को। अरे हमको भी चाहिए, कपड़ा हाथ से नहीं धोएंगे, ठंडा है, करती है ना। तो आज उसी परिवार के भविष्य को बनाने की बात आई, तो क्या हम एक खरीदारी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इरादे मजबूत होने चाहिए बस। और मौका जिंदगी में हर किसी को मिलता है, किसी ना किसी रूप में। मौके से मुझे एक कहानी याद आया, क्या मैं आप लोग को सुना सकती हूँ? चलिए, मौके से याद आया, एक राजकुमार था, वो आखेट पे निकला, मतलब आखेट पे निकला कुछ लोगों के साथ, अपने सैनिक के साथ। कुछ दूर जाते जाते ना उसने देखा कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है और नीचे नदी बह रही है। अब नदी देखकर उसको प्यास लग गई, सोचा पानी पीता हूँ। तो वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक एक आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में हुए बात बोला गया कि अभी तत्काल जो भी पशु या पक्षी इस नदी में छलांग लगाएगा, वो या तो सुंदर राजकुमार बनेगा या तो सुंदर राजकुमारी बनेगी। वो देखता क्या है कि तुरंत आकाशवाणी के बाद एक बंदरिया नदी में छलांग मार देती है, और आकाशवाणी के अनुसार वो एक सुंदर राजकुमारी बनकर बाहर आती है। उसको उत्सुकता हुई, वो जानने के लिए उस राजकुमारी के पास गया और बोला, राजकुमारी जी, इस पेड़ पे तो मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में बंदरिया है, आपने ही छलांग क्यों मारा? तो उस बंदरिया बनी राजकुमारी ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजकुमार जी, आज से पहले इस नदी में छलांग लगाने का काम हम लोग हजारों बार कर चुके हैं। मेरा डेली का काम है ये, ऊपर चढ़ती हूँ, नीचे पानी में छलांग मारती हूँ। पर चूंकि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया था कि जो भी पशु पक्षी इस नदी में छलांग मारेगा, या तो सुंदर राजकुमार या तो सुंदर राजकुमारी बनेगा। उसमें यह नहीं कहा गया था कि गधा, गधी, कुत्ता, बिल्ली बनकर बाहर निकलेगा। तो बस मुझे मौका मिला, मैंने मौका पकड़ लिया और आज आपके सामने हूँ। अब बात आती है इस सिस्टम की, ठीक है। आज आप लोगों के पास ये मौका आया, आप अगर आज इस बिजनेस को किए, तो क्या यहाँ से कोई खरीदारी करने के बाद मास्टर साहब क्या चपरासी बन जाएंगे? नहीं ना। डॉक्टर क्या कंपाउंडर बन जाएगा? नहीं ना। जो थे वही रहेंगे। और अगर इस सिस्टम में काम करके यहाँ से सफल हो जाते हैं, तो दुनिया का तो नहीं, पर आप अपने घर के करोड़पति निश्चित बन सकते हैं। चलिए, ये मौका आपको कैसे मिलेगा? और ये मौका आज ही लेना, अगर आज आप पकड़ते हैं तो क्या बेनिफिट है, ये मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम